हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो है क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 के प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर होगा। ये प्रश्न संख्या 3 का तीसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। अब देखिए 7 जो है बल्ले हैं और 6 क्या है गेंद है, और उसके लिए कितने रुपए अदा कर रहा है, कितने रुपए दे रहा है, 3800 रुपये। मतलब हमें मानना पड़ेगा बल्लों का दाम और गेंदों का दाम अलग से मानना पड़ेगा कि एक बल्ले का दाम कितने रुपए है, x रुपया, और एक गेंद का दाम कितने रुपए है, y रुपये। बात समझा गया। बल्ला माने होता है बैट। तो इस प्रश्न संख्या ये तीसरे का तीसरा नंबर होगा। माना एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का मूल्य या दाम, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, और माना एक गेंद का दाम या मूल्य, एक गेंद का मूल्य जो है y रुपये है। लेकिन फर्स्ट स्थिति में ये कहा है कि 7 जो है हमने बल्ला लिया है और 6 गेंद लिया है। तो एक बल्ले का दाम यदि x रुपये है तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो ये बन गया 7x एक बल्ले का दाम। लेकिन इसी में वह गेंद भी लिया है और एक गेंद का दाम जो है y रुपये है, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, 6y, और ये दोनों मिलाकर 3800 रुपये दिया है। ये जो है समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। 7 बल्ले और 6 गेंद का दाम 38 रुपये। एक क्रिकेट कोच है, उसने जो है 7 बल्ले खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है, जिसके लिए 3800 रुपये दिया है। तो हम जानते हैं एक गेंद का दाम जो है x रुपये है, तो 1 बल्ले का दाम जो है x रुपये है, तो 7 बल्ले का दाम हो जाएगा 7x, प्लस एक गेंद का दाम यदि y रुपये है तो 6 गेंद का दाम हो जाएगा 6y, और दोनों मिलाकर 3800 रुपये दिया है। और सेकंड स्थिति में ये कहा है 3 बल्ले और 5 गेंद का दाम, दूसरे स्थिति में कहा है दूसरे समीकरण बनाने के लिए कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद का दाम 1750 रुपये है। 3 बल्ला तो एक बल्ले का दाम x रुपये, तो 3 बल्ले का दाम 3x हो जाएगा। एक गेंद का दाम y रुपये, तो 5 गेंद का दाम 5y हो जाएगा, और इसके लिए जो है 1750 रुपये उसने क्या किया है, दिया है। बात समझ गया। तो इन दोनों समीकरण, इन दोनों कंडीशन से हमने 2 समीकरण बना लिया, और इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। एक बार और क्वेश्चन को सुन लो कि एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, तथा दूसरे स्थिति में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। इन दोनों स्थितियों से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिए, और इसकी सहायता से प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक बल्ले का दाम ज्ञात करना है और एक गेंद का दाम ज्ञात करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम समीकरण 1 से चाहे तो x का मान ज्ञात कर ले, चाहे y का मान ज्ञात कर ले। यदि समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। यदि समीकरण 2 से ज्ञात करेंगे x y का मान, तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो हम समीकरण 2 से जो है x का मान ज्ञात करेंगे। अब जो है समीकरण 2 से जब x का मान ज्ञात करेंगे तो प्लस 5y है, तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 5y बन जाएगा। अब ये 3 गुणा में उस पर जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y अब बटा में 3। ये जो है x का मान आ गया। अब x का मान हमने समीकरण 2 से प्राप्त किया है, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान रख दिया जाए। ये 7 गुणे x के स्थान पर यही वाला मान रखना है, 1750 माइनस 5y बटा में 3, और माइनस 5y अब बराबर की माइनस 6y है, ये माइनस 6y है, तो माइनस 6y और बराबर कितना है, 3800। ये जो है समीकरण नंबर 1 है। अब हल करेंगे तो 17 से इसमें गुणा करना पड़ेगा,
ये जो प्लस 6y है, ये जो है प्लस 6y है, तो प्लस में लिख देंगे। अब देखिए 7 से जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जब प्लस से 7 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 0 0, 7 5 35 के 5, 7 7 49, 3 52 के 2, 7 1 में 7 5 12, अब माइनस 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 5 35y। अब 3 का गुणा इसमें हर बराबर एक ही साथ कर देते हैं, तो 3 6 18 प्लस 18y और बटा में क्या हो जाएगा 3, अब बराबर 3800। अभी जो है यहाँ पर कर देता हूँ इस सवाल को, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, इस सवाल को कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे तो ये बताओ 12250 है, तो इसको लिख देंगे 12250 माइनस 35y है प्लस 18y है, दोनों विपरीत चिन्ह है, घटेगा कितना बचेगा माइनस 17y। आए बताओ 3 भाग में है तो इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा, गुणा में, ये बन जाएगा 3800 गुणे 3। अब जो है हम ये 17y को उस पर भेज देते हैं और इसको इस पर भेज देंगे। 12250 माइनस 3 से गुणा भी कर देते हैं, 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 3 3 9 2 11, अब बराबर क्या हो जाएगा 17y। 17 को उस पर भेज दिए, इसको इस पर, तो इस इधर प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 0 में से 0 जाए 0, 5 में से 0 जाए 5, और 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 12, 12 में से 4 जाए 8, और ये बचा 1, 1 में से 1 जाए खत्म, 1 में से 1 जाए खत्म, 850 बराबर 17y। ये तो 17 गुणा में इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 850 बटा में 17, और 17 5 85, और एक 0 बचा है तो एक 0 उतार देंगे, y बराबर 50। y बराबर 50 का मतलब है गेंद का दाम, एक गेंद का दाम कितने रुपए है 50 रुपये, एक गेंद का दाम 50 रुपया। अब जो है y का मान हम समीकरण 1 में या 2 में चाहे यहाँ पर कहीं भी रखेंगे, y के तो मान ज्ञात कर चुके हैं, x का मान ज्ञात कर लेंगे, बात समझा गया। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही है, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे y का मान कितना है 50 रख देंगे, और बटा में 3, तो x बराबर हो जाएगा 5 5 25, 1750 माइनस 250, अब बटा में 3, तो x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 1500 बटा में 3, 3 5 15, 500। एक बैट का दाम कितना रुपए है 500, और एक गेंद का दाम कितना रुपए है 50 रुपया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का ये तीसरा नंबर का क्या होगा, हल होगा। प्रश्न संख्या 3 का चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा पर प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा है। अब देखिए इसमें कहा है कि एक नगर में एक टैक्सी चलती है, उसका कुछ फिक्स भाड़ा है, मतलब टैक्सी में यदि बैठ गए तो उसका जो है पैसा लेगा वो, उसके बाद से जो है आप गए या न गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप टैक्सी में बैठे तो उसके लिए फिक्स उसको भाड़ा देना पड़ेगा। बात समझ में गया? जिस तरीके से यदि किसी चिड़ियाघर में जो है हम लोग जाते हैं, घुसते हैं, तो अलग से फिक्स टिकट देते हैं ना, टिकट लेते हैं, लेकिन और उसके अंदर जाकर कोई सामान खरीदेंगे तो उसके लिए भी पैसा अलग से लगेगा। बात समझ गया? सिर्फ देखने के लिए। ठीक उसी प्रकार से वो टैक्सी वाला भी बड़ा VIP है, उसने भी यही काम किया है। उसने ये किया है कि पहले तो नियत भाड़ा लेगा और उसके बाद से यदि 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसके लिए अलग से चार्ज करेगा। बस समझ गया? मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे उसके लिए तो अलग से लेगा, लेकिन उस टैक्सी में यदि आप बैठते हैं तो उसके लिए नियत भाड़ा लेगा, कुछ ना कुछ भाड़ा पहले आपसे ले लेगा, और उसके बाद से जितने किलोमीटर जाएंगे उस किलोमीटर का अलग से वो क्या करेगा, चार्ज लेगा। बात समझ गया? तो एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर जाता है,
एक व्यक्ति कितने किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर, तो 105 रुपया देता है। इसका मतलब यदि 1 किलोमीटर का दाम निकालना होता तो बड़ा आसान कर देते, 105 में 10 से भाग देते, 10.5 रुपया 1 किलोमीटर का हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो गया है, लेकिन वो जो है उसी में कौन सा भाड़ा शामिल हो, नियत भाड़ा को भी उसमें क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। बात समझ में गया? तो इसलिए हम ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम जो है मान लेते हैं कि नियत भाड़ा कितने रुपए है, 100 रुपये। नियत भाड़ा यदि मान लूँ, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये तथा 1 किलोमीटर या प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है y रुपये मान लिया। प्रति किलोमीटर का अर्थ होता है, प्रति किमी लिख दे रहा हूँ, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है y रुपये मान लिया। नियत तो फिक्स है, नियत तो लेगा ही लेगा। अब देखो एक कहा है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर जाता है तो उससे 105 रुपये लेता है। तो 105 रुपये, ये बताओ 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y रुपये है। तो बताओ 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाओगे तो y रुपये दोगे, तो 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 y। जैसे मान लेते हो 1 किलोमीटर जाते हो तो यदि 10 रुपया देते हो तो 2 किलोमीटर जाओगे तो 10 गुणे 2 कर देंगे, 10 दूना के 20। यदि 5 किलोमीटर जाओगे तो 10 गुणे 5 कर दोगे, 10 पचे 50। ठीक उसी प्रकार से 1 किलोमीटर का दाम y रुपये है, तो 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना रुपया लेगा, 10 y। बात समझ आ गया? लेकिन इसमें नियत भाड़ा भी तो शामिल होगा, क्योंकि उसने कहा है कि नियत भाड़ा भी ले रहा है। और नियत भाड़ा कितने रुपए ले रहा है, 100 रुपये। तो 1 धन 10 y अब बराबर कितना हो जाए, 105। अब फिर से कहा है कि एक उसी व्यक्ति ने या दूसरा कोई भी व्यक्ति हो 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है। ये बताओ 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाए, 15 y। लेकिन नियत भाड़ा शामिल रहेगा ना, नियत भाड़ा तो शामिल रहेगा। और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ये समीकरण नंबर 2। और इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है और बताना है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपए देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो हमको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले नियत भाड़ा अलग से निकालेंगे, फिर जो है प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे, उसके बाद से 25 किलोमीटर वो व्यक्ति जा रहा है तो उसका भी भाड़ा निकालना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन है। बात समझ में गया? सबसे पहले नियत भाड़ा पूछा है, दूसरे नंबर पर जो है प्रति किलोमीटर का भाड़ा पूछा है, और तीसरे नंबर पर क्या है, 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपये चुकता करेगा। बात समझ गया? प्रश्न में ये तीनों चीजें पूछा है। ये बताओ यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, बोलो x का मान ज्ञात कर सकते हैं, या यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15 y। ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए। x के स्थान पर क्या रखना है, 155 माइनस 15, तो 155 माइनस 15 y प्लस 10 y है बराबर 105 है। इन सबको लिख दिए। ये बताओ इसको घटाएंगे कितना आएगा, -5। और -5 को यदि हम उस पर ले जाए तो +5 y, 105 को इस पर लाए तो -105 हो जाएगा। तो 155 माइनस 105 बराबर 5 y। कोई दिक्कत? इसको घटाएंगे तो 50 आएगा और बराबर 5 y। गुणा है तो इस पर आएगा तो भाग, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि 10 पचे 50। तो y का मान आ गया 10। यदि y का मान 10 आ गया तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, रखने पर रख दिया जाए। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर x प्लस 10 गुणे y का मान कितना है, 10 है, अब बराबर 105। 10 दाम में 100, 100 प्लस में है तो उस पर जाएगा तो x बराबर आ जाए 105 माइनस 100, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, मतलब नियत भाड़ा कितने रुपए हो जाएगा, 5 रुपये। नियत जो भाड़ा होगा वो 5 रुपये होगा। अब देखिए नियत भाड़ा 5 रुपये और जो है 1 किलोमीटर का भाड़ा कितने रुपए है, 10 रुपया। ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें ये दिक्कत है, अब जो है एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपए देगा। बात समझेगा या लगेगा, बात एक ही हुआ। अब बताओ 25 किलोमीटर जाएगा तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। लेकिन 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 y। कोई दिक्कत? x का मान निकाल चुके हैं, x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना है 10,
25 गुणे 10 250, 250 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 255, मतलब 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे 255 रुपये क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या तीसरे का 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, तथा उसी भिन्न में अभिन्न के अंश और हर में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। ये बताओ भिन्न में कितने चीजें होती हैं, 2, अंश और हर। तो अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। अंश को मान लिया जाए x और हर को मान लिया जाए y। वह भिन्न जो है x/y होता है ना, क्योंकि हर को नीचे लिखते हैं, अंश को ऊपर। ये क्या कहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब ऊपर भी 2 जोड़ दिया जाए, नीचे भी 2 जोड़ दिया जाए। ऊपर भी 2 जोड़ देता हूँ, नीचे भी 2 जोड़ देता हूँ, तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। मतलब 9/11 होने का अर्थ होता है कि 9/11 के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। बात समझ में आ गया। तिर्यक गुणा करो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11x + 11 दूना के 22 बराबर 9y + 9 दूना के 18। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 22 जो है इधर प्लस में है, उस पर जाएगा तो माइनस। एक ही बार x का मान निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस सवाल को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है तो x का मान निकाल लिया जाए एक ही बार। मतलब 22 प्लस में है तो उस पर जाएगा तो 11x बराबर 9y + 18 - 22। ये बताओ गुणा 11 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भाग। तो x बराबर हो जाएगा 9y - 4 बटा में 11। ये जो है समीकरण नंबर क्या बना हुआ है, 1। अब इसी भिन्न में एक क्वेश्चन कहा हुआ है कि यदि इसी भिन्न के अंश और हर में, यदि इसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 5/6 हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। जब इसका गुणा 6x + 18 बराबर 5y + 5 15, 5 गुणे y 5y और 5 15। अब जो है यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, x का मान यहीं पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। 18 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में 6 गुणे x के स्थान पर ये वाला मान रखना है, क्या बोलो रखना है, तो लिख देंगे यहाँ पर x का मान रखने पर, x का मान रखने पर एक ही बार रख दे रहा हूँ ताकि जो हम रखने पर बोर्ड खाली नहीं है। यहाँ पर रखते हैं 6 गुणे 9y - 4 बटा में 11 और बराबर 5y + 15 - 18। कोई दिक्कत। 6 का गुणा कर देंगे, इधर 6 का गुणा कर देंगे तो 6 × 9 = 54, 54y + 6 × 4 के 24। अब बराबर कितना हो जाएगा, 5y और -3। अब ये बताओ ये 11 भाग में तो इस पर गया होता तो क्या बन जाता, गुणा में, तो ये गुणा में बन जाएगा। चलो एक बार ये नीचे ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये बन जाएगा 54y - 24 बराबर 11 × 5 = 55y और 11 × 33 - 33 में कोई दिक्कत। तो 55y इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये जो है उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। बस हो जाएगा। तो 54y - 55y अब बराबर हो जाएगा -33 + 24। इसको घटाएंगे तो -1y बचेगा, और इसको जब घटाएंगे तो -9 बचेगा। अब माइनस भागे माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस पर माइनस गुणा में उस पर जाएगा तो भाग। तो y बराबर कितना आ गया, 9। y का मान आ गया 9, अर्थात y का मान क्या था, हर था। हर का मान कितना आ गया, 9। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे, जिसके कारण हमें x का मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो y का मान कहाँ रख दिया जाए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, यही 1 है, तो x बराबर ज्ञात हो जाएगा 9 गुणे 9 है ना, तो 9
-4 अब बटा में 11, x बराबर 99 81, 81 में से 4 घटाएंगे 77 अब बटा में 11, 11 सते 77 आ जाएगा 7, x का मान कितना आ गया 7। अब देखिए 7 आ गया तो इस भिन्न क्या होगी, जो भिन्न होगी भिन्न कितना हो जाएगी, भिन्न होगी अंश बटा हर, अंश का मान कितना है 7 बटा में 9। अब देख लिया जाए, उत्तर की जांच भी कर लिया जाए कि क्या यह भिन्न सही है कि नहीं। ये कहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो जब अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो 9 बटा 11 होना चाहिए कि नहीं। तो ये बताओ अंश और हर में जो 2 जोड़ो, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 2 कितना हो जाएगा 11, सही बात है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटा 6 होगा, यदि 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ये तो 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 6 12, 5 बटा 6। उत्तर की भी जांच हो गई कि जो आंसर आया वो 100% क्या है, सही है। बात समझ में गया। प्रश्न संख्या तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वां है कि जैकब की आयु 5 साल पश्चात या 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद, बात समझा गया, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब है, जैकब की जो आयु है 5 साल पश्चात, 5 साल पश्चात या 5 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन से यह दिया है कि यदि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो जैकब की वर्तमान आयु बताइए। और जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए और उसके पुत्र की भी वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। पश्चात का अर्थ होता है बाद में और पूर्व का अर्थ होता है पहले। तब पिता भी पहले जो है 5 साल पहले 5 वर्ष कम होंगे और पुत्र भी 5 साल पहले 5 वर्ष कम होगा। बात समझा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों की आयु तो मानना पड़ेगा ना, दोनों की आयु को मानना पड़ेगा कि जैकब की आयु जो है x वर्ष है और पुत्र की आयु जो है y वर्ष है। बात समझा गया। तो जैकब की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है। जैकब की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष है। पुत्र की, जैकब की जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु जो है y वर्ष मान लिया। अब देखो ये कहा हुआ है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पश्चात जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बात समझा गया, 3 गुनी हो जाएगी। तो ये बताओ 5 साल बाद जो है, आज जो है कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 5 साल बाद 10 5 15 साल के हो जाएगा। तो ये बताओ पुत्र भी 5 साल बड़ा होगा ना और पिता भी 5 साल उम्र उनकी बड़ी होगी। बात समझा गया। तो कहने का अर्थ है कि जैकब की आयु जो है 5 साल बड़ी हो जाएगी और पुत्र भी 5 साल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 5 साल जो है पुत्र भी बड़ा हो जाएगा। और कहा है कि पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। कहा है कि 5 साल पश्चात जैकब की आयु 5 साल पश्चात, 5 साल पश्चात कर दिए, दोनों को जोड़ दिए 5 5, 5 साल पश्चात जैकब की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र का या पुत्र की आयु का मने होता है गुणा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना मने 3 से गुणा। बात समझा गया। तो एक समीकरण बनकर रेडी हो गया, x + 5 बराबर 3y + 15। कोई दिक्कत? 5 को उस पर भेज देते हैं ताकि हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस सवाल को हल करना है। प्रश्न संख्या 3 पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। तो x का मान यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 5 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे, बोलो 10। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। समीकरण नंबर ये जो है 1 है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, दूसरी स्थिति ये दिया हुआ है कि 5 साल पूर्व माने पहले। आज कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 5 साल का ना होगा। बात समझ गया। तो दोनों तो 5 साल घटेंगे ना, पिता भी 5 साल घटेगा और पुत्र भी 5 साल घटेगा। तो x में से भी 5 साल घटाएंगे और पुत्र में से भी 5 साल घटाएंगे। तो कहा है कि 5 साल पूर्व
जैकब की जो आयु है, पुत्र की आयु का माने होता है गुणा, 7 गुना हो जाता है, मतलब 7 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बात समझ आ गया। और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है, 3y प्लस 10। एक ही बार लिख देते हैं, x का मान रखने पर काम खत्म, रखने पर x का मान रखने पर x का मान भी रख देते हैं, 3y प्लस 10 और माइनस 5 है तो माइनस 5 और बराबर 7 से गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 5 35। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 3y और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस 5 और 7y माइनस 35। अब देखिए इस 5 को उस पर भेज देते हैं और 7 को इस पर, तो जब 7 को इस पर भेजेंगे तो देखिए 3y माइनस 7y और बराबर, ये तो माइनस 35 सही है, और इस 5 को भी भेजेंगे तो ये भी जो है माइनस 5 हो जाएगा। अब ये बताइए इसको घटाएंगे तो माइनस 4y बचेगा, और इसको जो ये दोनों समान चिन्ह है तो जुटेगा, तो माइनस 40 और 4 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भाग, तो माइनस 40 बटा में माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 दहा में 40, y बराबर 10 वर्ष। जो पुत्र है कितने वर्ष का है, पुत्र की उम्र जो है 10 वर्ष है, और पिता की उम्र निकालना है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर है 3y प्लस 10। ये तो y का मान रख दिया जाए, x बराबर 3 गुणे 10 प्लस 10, 10 तिहाई 30 और 30 10 40। इस प्रकार प्रश्न संख्या तीसरे का 6 का हल होगा। इस प्रकार एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है समाप्त हो गया। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, और सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।